शादी के टाइम के ऊपर या शादी से पहले गुण मिलाए जाते हैं। हमारे पिछले 2 वीडियो इसी सब्जेक्ट के ऊपर रहे हैं। क्या रेलेवेंस है, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या देखा जाता है, क्या देखा जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हर समाज में हर टाइम के ऊपर चीज़ें बदलती रहती हैं। कभी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है तो कभी प्यार ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कुछ ज़रूरी है तो कभी कुछ ज़रूरी है। तो जिस देश, दिन और समाज में आप रहते हैं उस हिसाब से आप जोड़ी मिलाएं। सिर्फ सॉफ्टवेयर को देख के ना मिलाएं, ये मेरी प्रार्थना है और सजेशन भी है। मैं GTA कनाडा में हूँ, पिछले 20 साल से यहाँ हूँ। एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस या विधाएं जो हैं वो प्रैक्टिस करता हूँ। उससे पहले मैं इंडिया में था। तो हमने पिछले 2 वीडियोस में बात करी है बहुत सारे गुणों की जो मिलाए जाते हैं। एक वर्ण था, एक वस्या था, एक तारा था, एक योनि था, एक ग्रह था और राशि और नाड़ी आज हम डिस्कस करेंगे। तो 36 नंबर में से 21 हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्ण के 1 नंबर, वस्या के 2 नंबर, तारा के 3 नंबर, योनि के 4 नंबर, ग्रह मैत्री के 5 नंबर और गणा के 6 नंबर। तो ये टोटल के टोटल हो गए थे 21 नंबर की बात हमने कर ली थी। अगर अभी तक कोई चीज समझ में नहीं आई है तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज करें या पूछें। और हम बढ़ते हैं नाड़ी मिलन की तरफ, जिसके नंबर है 7। राइट। तो नाड़ी मिलन क्या होता है, या पर नाड़ी से पहले मैं आपको राशि की तरफ ले जाऊं। राशि भी कहते हैं इसको, भकूत भी कहते हैं। तो हम नाड़ी की बात बाद में करेंगे, पहले भकूत की बात या राशि की बात कर लें। राशि बात करी जाती है या भकूत बात करा जाता है इमोशनल कंपैटिबिलिटी की। राइट, इमोशनल कंपैटिबिलिटी और प्यार। तो बच्चे के जो मतलब जो बेटा है उसकी चार्ट में भी देखा जाता है। अगर बेटे का जो चार्ट है वो 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th हाउस में लड़की के चंद्रमा से है तो फिर तो ये बैड माना जाता है या मतलब इनऑस्पिशियस माना जाता है, फिर तो रहने दें, है ना। 7th और 12th हाउसेज में अच्छा माना जाता है। अगर फीमेल की तरफ से देखें तो जो नटल चार्ट का जो चंद्रमा है वो अगर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे घर में है तो ठीक है, और बुरा है अगर 12वें घर में है तो ये सारी चीजें ज्योतिषी को पता होना चाहिए। आपको ये बातें नहीं समझ में आएंगी अगर आप ज्योतिष के बारे में नहीं जानते। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कंफ्यूज ना हो ताकि आप गलत डिसीजन ना ले। ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अपने ज्योतिषी से जरूर डिस्कस करें, डिटेल में डिस्कस करें, उसकी सलाह लें। ये भी देखें कि उसको पता भी है या नहीं पता। लेकिन आप इसमें अपना दिमाग ना चलाएं। जैसे अगर कोई घर में बीमार है तो डॉक्टर से जरूर बात करें, लेकिन अपना दिमाग डॉक्टरी में ना चलाएं। ये शौकिया जो पढ़ने वाले एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जिनको मंगल, बुध, शुक्र की बातें करनी आ जाती हैं, वो बड़ा खतरनाक होते हैं। मुझे तो डर लगता है कि जब लोग बात करते हैं। 8वें पॉइंट के ऊपर आते हैं नाड़ी। कई बार आपने नाड़ी दोष सुना भी होगा। तो नाड़ी होता है हेल्थ के बारे में, कि दोनों जने जो हैं वो एक दूसरे को हेल्थ के ऊपर जो है वो कितना इफेक्ट डालेंगे। राइट। हेल्थ भी आ जाती है इसमें, जेनेटिक साइंस भी आ जाती है। तो जो नक्षत्र हैं या जो सितारे हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो है आदि, जिसको वता गुण भी कहते हैं। दूसरा आदि नाड़ी, जिसको वता कहा जाता है। दूसरा है मध्य नाड़ी, जिसमें पिता दोष होते हैं या पित्त दोष होते हैं। और एक अंत्य नाड़ी, जिसमें कफा, वायु रिलेटेड दोष होते हैं। तो उसके 8 नंबर होते हैं, क्योंकि हेल्थ से बड़ी कोई चीज तो है नहीं, है ना। तो उसके 8 नंबर होते हैं। ये हो गए टोटल मिलाकर 36 नंबर। अब ये देखते हैं कि होता क्या है। अगर 18 नंबर है तो ये शादी, 18 या 18 से कम है तो ये शादी नहीं
होनी चाहिए। अगर 18 से 24 के हैं तो भाई एवरेज है, मान जाइए, कर लीजिए शादी, अच्छी शादी रहेगी, ठीक ठाक है। 24 से 32 वेरी गुड, वेरी गुड, सक्सेसफुल मैरिज। 32 से 36 तो भैया एक्सीलेंट मैच, एक्सीलेंट मैच, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता, है ना। तो अगर कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई क्वेश्चन रह जाता, इसके अलावा एक वो मंगल दोष वाला भी होता, वो बिल्कुल इन सबसे परे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मैरिज का, इसको इग्नोर ना करें। कोई सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ लें, लेकिन इसको समझ के चलें। नहीं भी मानते तो भी एक बार समझ लें। अभी के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।